हेलो एवरीवन। प्रधानमंत्री के पद का त्याग करके नरेंद्र मोदी राजनीति से संन्यास ले लेंगे। इसके बाद देश का अगला प्रधानमंत्री कौन बनेगा, ये दो सवाल हैं जो चर्चा का विषय बने हुए हैं। इसके पीछे का कारण यह है कि पिछले 10-11 सालों में नरेंद्र मोदी पहली बार आरएसएस के मुख्यालय जाते हैं और आरएसएस क्योंकि भाजपा के साथ जुड़ा रहा है, आरएसएस के द्वारा कई यहां पर लीडर्स, प्रदेश के अध्यक्ष, मुख्यमंत्री से लेकर के प्रधानमंत्री के पद के नाम सुझाए जाते रहे हैं भाजपा। ऐसी स्थिति में यह सवाल उठना लाजमी है और अगर ऐसा होता है तो क्या ऑप्शंस हैं, कौन होगा अगला प्रधानमंत्री, यह भी मुद्दा चर्चा का विषय बन जाता है। आज यहां पर इस वीडियो के माध्यम से इसी को डिस्कस करने का प्रयास करेंगे और समझेंगे कि यहां पर प्रधानमंत्री के पद को छोड़ने को लेकर आरएसएस का मुख्यालय जाने, आरएसएस की भूमिका और अगले प्रधानमंत्री के लिए कौन से ऑप्शन यहां पर देश के पास हैं उसको समझते हैं। सबसे पहले अगर हम देखें तो न्यूज, क्योंकि यहां पर जो चर्चा का विषय बनी है, पीएम अनाउंस रिटायरमेंट एट आरएसएस ऑफिस, ऐसा कहना है संजय राउत का। ठीक है, उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के नरेंद्र मोदी के बाद अगला प्रधानमंत्री कौन बनेगा, इसके बारे में डिस्कस करने के लिए ही नरेंद्र मोदी आरएसएस के मुख्यालय जाते हैं और वहां पर इस बात को यहां पर चर्चा हुई है। अब ऐसा कितना यहां पर सही है, क्या नहीं है, इसके बारे में जानने के लिए थोड़ा सा इसको और डिटेल समझते हैं। देखिए, मुंबई में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई है और इसमें संजय राउत ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी अपनी सेवानिवृत्ति की घोषणा करने के लिए आरएसएस मुख्यालय गए। उन्होंने 10-11 सालों में कभी भी आरएसएस मुख्यालय का दौरा नहीं किया था, तो आखिर अचानक से क्यों जाना पड़ा, यह भी एक सवाल यहां पे उठता है। आरएसएस अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उत्तराधिकारी की खोज कर रहा है और उत्तराधिकारी जो होगा वो महाराष्ट्र से होगा, ऐसा उनका कहना है। इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नागपुर बुलाया गया था और बंद कमरे में यहां पर ये सारी आपको बैठक हुई है। तो ये क्लेम किया गया है संजय राउत के द्वारा, जो कि यहां पर उद्धव ठाकरे के एक लीडर हैं, उनके शिवसेना पार्टी के। अब आइए समझते हैं कि पीएम मोदी की जो नागपुर यात्रा रही है उसका इंपॉर्टेंस क्या है, वो क्यों यहां पर गए हैं, इसके पीछे का रीजन क्या था। देखिए, सबसे पहले प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी ने पहली बार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कि नागपुर स्थित मुख्यालय का दौरा किया है, ये बात सही है। और यह यात्रा आरएसएस की स्थापना के 100 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रमों से जुड़ी हुई थी और उस उपलक्ष्य में यहां पर नरेंद्र मोदी शामिल होने के लिए जाते हैं, जिसमें उन्होंने संघ प्रमुख मोहन भागवत के साथ एक मंच को साझा किया और साथ ही साथ वे ऐसा करने वाले पहले प्रधानमंत्री भी नहीं है। इससे पहले भी अगर हम देखें तो अटल बिहारी वाजपेयी वर्ष 2000 में अपने तीसरे कार्यकाल के दौरान आरएसएस के मुख्यालय जा चुके हैं। तो ऐसा नहीं है कि यह पहली बार हुआ है, इससे पहले भी दूसरे प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जा चुके हैं। तो यहां पर यह मुद्दा क्यों उठाया जा रहा है। अब आइए थोड़ा समझते हैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बारे में नरेंद्र मोदी का कहना क्या है। देखिए, नरेंद्र मोदी ने नागपुर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की भूमिका की सराहना करते हुए भारत की अमर संस्कृति और आधुनिकीकरण के वटवृक्ष के बारे में उनको महत्व दिया, उनके यहां पे योगदान के बारे में कहा। साथ ही उन्होंने संघ के योगदान को रेखांकित करते हुए आरएसएस की सेवा और राष्ट्र निर्माण के प्रतीक के रूप में उनको संबोधित किया। पीएम मोदी ने यह भी कहा कि संघ के स्वयंसेवक पूरे देश में बिना किसी स्वार्थ के सेवा में लगे रहते हैं। आरएसएस एक ऐसी संस्था है जो परंपराओं को बनाए रखती है, समाज को आधुनिकता के साथ वहां पे जोड़ने का भी काम करती है, उसकी संस्कृति को। साथ ही समाज के विभिन्न वर्गों को जोड़ना, राष्ट्र को सशक्त बनाने में भी आरएसएस की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। और इस बात पर भी उन्होंने जोर दिया कि संघ का कार्य केवल विचारधारा तक ही सीमित नहीं है, बल्कि शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण, सामाजिक उत्थान में भी वहां पर महत्वपूर्ण भूमिका आरएसएस के द्वारा निभाई जाती रही है। एक तो यहां पर ये क्यों गए थे वो तो हमने यहां पे समझ लिया। दूसरा मुद्दा यहां पर है कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर सच में संन्यास लेने जा रहे हैं या ऐसी किसी बात पर अगर चर्चा हुई है, जो कि यहां पर होता हुआ मुमकिन दिखाई नहीं देता, लेकिन फिर भी एक सर्वे यहां पे कराया जाता है कि अगला प्रधानमंत्री कौन बनेगा। आज नहीं तो कल कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री राजनीति से दूर हटते हैं, संन्यास लेते हैं, तो भी यह सवाल उठना लाजमी है। तो यहां पर सर्वे में निकल के आया कि भारत का अगला प्रधानमंत्री बनने के लिए उपयुक्त दावेदार कौन है। तो यहां पे कुछ संभावित उत्तराधिकारियों जैसे कि अमित शाह और योगी आदित्यनाथ के बीच एक कड़ी टक्कर देखने को मिलती है, जो नरेंद्र मोदी के बाद अगले प्रधानमंत्री बन सकते हैं। इसमें अगर हम देखें तो एक सर्वे के जो नतीजे निकल कर आते हैं, इसमें 4 से 5 कैंडिडेट हैं, जिसमें अमित शाह को सबसे ज्यादा वोट मिले हैं, करीब 26.8% लोगों ने उन्हें अगला प्रधानमंत्री बनने का समर्थन किया। वहीं योगी आदित्यनाथ को अगर हम देखें तो करीब 25.3% लोगों ने उन्हें पीएम पद के लिए पसंद किया है।
नितिन गडकरी को 14.6 लोगों ने उन्हें चुना है और राजनाथ सिंह को 5.5, जबकि शिवराज सिंह चौहान को 3.2% लोगों ने वहां पे पसंद किया है। तो सबसे जो कांटे की टक्कर आपको देखने को मिलती है वो अमित शाह वर्सेस योगी आदित्यनाथ, जो कि सबसे बड़े उम्मीदवार हैं नरेंद्र मोदी के बाद अगले प्रधानमंत्री बनने के। चलते चलते यहाँ पे आरएसएस के बारे में थोड़ा सा डिटेल से समझते हैं। आखिर आरएसएस संस्था जो है ये क्या है और किस तरीके के कार्य करती आई है और भाजपा से इनका जुड़ाव क्या रहा है। देखिए, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस भारत का एक प्रमुख हिंदू राष्ट्रवादी संगठन है और इसकी स्थापना जो हुई थी 27 सितंबर 1925 को नागपुर में डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार के द्वारा की गई थी। इनके प्रमुख सिद्धांतों को अगर हम यहाँ पे समझने का प्रयास करें तो राष्ट्र प्रथम की भूमिका रही है, यानी संघ हमेशा से भारत को एक मजबूत और आत्मनिर्भर राष्ट्र बनाने की दिशा में कार्य करता रहा है। दूसरा, यहां पर ये लगातार हिंदुत्व को लेकर के बात करते हैं, यानी कि हिंदू संस्कृति परंपराओं को बढ़ावा देने का समर्थन करते हैं। तीसरा, सामाजिक समरसता को ज्यादा प्राथमिकता देते हैं, उसको लेकर के काम करते हैं, जिसमें जाति, भाषा, क्षेत्र के भेदभाव को दूर करने का प्रयास रहता है। और चौथा, स्वयं सेवा और अनुशासन को महत्व देते हैं, यानी कि समाज सेवा और अनुशासन को जीवन शैली में शामिल करके उस पर काम किया जाना। आरएसएस की संरचना कैसी है, ये संस्था के रूप में काम कैसे करती है? तो आरएसएस देखिए यहाँ पे संरचना शाखाओं यानी कि शारीरिक और बौद्धिक प्रशिक्षण केंद्र पर आधारित है। ये शाखाएं पूरे भारत में फैली हैं। स्वयंसेवकों को अनुशासन, शारीरिक शिक्षा, व्यायाम, योग, देशभक्ति के गीत और सांस्कृतिक ज्ञान प्रदान करने का काम करती हैं। संघ के प्रमुख अंगों की बात करें तो यहाँ पर आपके सरसंघ चालक होते हैं। सरसंघ चालक जो होते हैं, संघ का सर्वोच्च पद होता है। वर्तमान में देखा है तो मोहन भागवत इसी पद पर हैं, जो लगातार चर्चा का नाम भी बने रहते हैं। दूसरे होते हैं सर कार्यवाहक, संघ की नीति और प्रशासन को संभालने वाला यह पद होता है। और तीसरे होती हैं शाखाएं, जो स्थानीय स्तर पर स्वयंसेवकों के प्रशिक्षण के लिए नियमित बैठकों का आयोजन करते हैं। बात करें कि आरएसएस से कौन कौन से संगठन जुड़े हुए हैं, तो यहां पर आप देखें तो इसमें सबसे पहला जो नाम यहां पर आता है भारतीय जनता पार्टी का, यानी कि जो बीजेपी है वो आरएसएस के साथ जुड़ी हुई पार्टी है। राजनीतिक क्षेत्र में आरएसएस की विचारधारा को बढ़ावा देने वाली एक पार्टी के रूप में काम करती है। दूसरी जो है विश्व हिंदू परिषद है, जिसे वीएचपी भी कहते हैं, तो हिंदू धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यों से संबंधित संगठन के रूप में यह काम करती है। तीसरा है स्वदेशी जागरण मंच है, जो कि भारतीय अर्थव्यवस्था में स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देने के रूप में संगठन के रूप में काम करता है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद एबीवीपी है, जो कि एक छात्र संगठन है। विभिन्न यूनिवर्सिटीज के एग्जाम देखा जाए में छात्र चुनाव जो होते हैं वहां पर ये पार्टिसिपेट करती है। और सेवा भारती जो है सामाजिक कार्यों में योगदान देने वाला एक प्रमुख संगठन है। इस तरीके से आरएसएस की भूमिका हमेशा से भाजपा के साथ जुड़ी रहती है। भाजपा आरएसएस साथ मिलकर काम करती है और जैसा हमने कहा कि अगला लीडर चुनने में आरएसएस की भी एक प्रमुख भूमिका होगी। प्रधानमंत्री कब तक है कब तक नहीं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन एक दिन जरूर यहाँ पे जब राजनीति से हटते हैं तो अगले पीएम के दावेदारों की यहाँ पे चर्चा जोर पकड़ेगी। फिलहाल करंट न्यूज एनालिसिस में आज इतना ही। फिलहाल आप हमारे ऐसे ही टॉपिक को डिस्कस करने के लिए आप और उसके साथ लगातार न्यूज के लिए आप हमारे साथ लगातार जुड़े रहें। थैंक यू सो मच एंड गुड लक।